मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे मैं आप सबसे अपनी पार्टी के पक्ष की बात कहना चाहता हूं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं चाहूंगा कि अयोध्या वाले कुछ लोग हैं जिस समय समय पे व्यापारी पिछली बार भी बुलाते थे, कहते थे कि आप अयोध्या आकर के अपनी आंखों से देख लें, वो जगह देखिए जो पहले आपने कभी देखी होगी और आज क्या हाल कर दिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि जो उचित मुआवजा, हालांकि उचित मुआवजा भी कोई शब्द नहीं है, मैं सरकार से कहूंगा कि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, भगवान श्री राम जी की जगह है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर के इनकी मदद की जाए और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान की कीमत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापारी जहां जाना चाहें, अगर आप नहीं उनको हटा रहे वहां से, या आसपास जो भी सरकारी जगह हो वहां पर इनके लिए जगह उपलब्ध करा करके, जब ये मंदिर के पास इतना रह रहे थे तो उस जगह की कोई कीमत नहीं हो सकती। इसलिए सरकार इनकी बात सुने, सरकार इनकी मदद करे। सरकार के हाथ में है, जितना चाहे वो मदद कर सकते हैं। जब मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा ले सकते हैं तो उसी 1000 करोड़ में इन व्यापारियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम एक उचित मुआवजा और एक जो सरकार ने ये 22 के चुनाव के पहले सरकार ने वायदा किया था कि हम विस्थापित करने से पहले लोगों को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही डिमोलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गुंडई पे उतारू है। अयोध्या वासियों के छाती पे इसमें बुलडोजर चल रहा है। रात के 8 बजे के अंधेरे में मेरा मकान 3 महीने पहले गिरा दिया गया। हम लोग रोते बिलखिलाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग आज अपनी वेदना लेकर अध्यक्ष जी के पास आए हैं। कम से कम आपके माध्यम से ये सरकार को बताया जाए कि वहाँ के अयोध्या वासी बहुत तरह पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही दर्द है सीने में। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भाजपा का जो व्यवहार है, जो रवैया है, उसको दलित और पिछड़ों के खिलाफ बताया और दोहरा रवैया बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो सौतेला व्यवहार करते हैं। सरकार को जब वोट चाहिए होता है तो दलित और पिछड़ों के पास आते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। यहाँ पे 2 मुद्दों पे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पहला मुद्दा जो था स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण को लेके, दूसरा मुद्दा जो था वो अयोध्या में जो ध्वस्तीकरण हो रहा है उसको लेके। अयोध्या से आए हुए जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पंडित विकास शुक्ला। पंडित जी, क्या हाल है इस टाइम अयोध्या का? जिस तरीके से जो विकास के दावे करे जा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ अयोध्या के लोग जो हैं इस वक्त किस हाल में हैं? अयोध्या का विकास तो होना चाहिए, लेकिन विनाश करके नहीं। आजकल उत्तर प्रदेश सरकार जो विनाश की राजनीति कर रही है अयोध्या में, उसमें मंदिर, मठ, व्यापारी सभी उसके शिकार हो रहे हैं। उनको कहीं बसने की जगह भी नहीं दी जा रही है। जो मुआवजा मिल रहा है वो भी कोई उचित नहीं। सहायता राशि है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, इससे ज़्यादा की सहायता राशि नहीं है। जो लोग 4-4 पीढ़ियों से वहाँ बसे, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज सरकार कह रही नजूल की भूमि है, सरकारी ज़मीन है, दरिया बुर्ज घोषित कर दे रही है। तो ऐसे घोषणा करने से कोई हल तो निकलेगा नहीं, किसी को कोई मुआवजा मिलेगा नहीं, तो फ़ायदा क्या? इससे लोगों का नुकसान ही हो रहा, अहित हो रहा है। और भगवान राम के राज्य में भी ऐसा नहीं था जैसा इस राज्य में चल रहा है।
अखिलेश यादव ने ये भरोसा दिलाया है आप लोगों को कि सरकार से अपील भी करी है कि उनको उस दुकान और मकान के बदले मकान दिया जाए, दुकान के बदले दुकान दिया जाए, उनको पूरा हक दिया जाए। तो कितना आपको भरोसा है कि अखिलेश यादव आपको अपना हक दिलाने में कामयाब? चूँकि अखिलेश जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए हम लोगों की उम्मीद है कि वो सदन में इस बात को सरकार से रखेंगे और सरकार से कड़ाई से पालन भी कराने की क्षमता भी है उनके अंदर, और वो जनता का हित देख रहे हैं। क्या नाम है? आप अयोध्या से आए हैं, कितने सालों से आप अयोध्या में बसे हुए हैं? अवध किशोर, हमारी पीढ़ी कम से कम 300 साल से करीब है और जनता वहाँ की त्रस्त हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं है। और ये समझा करके भेज देते हैं कि आपकी तो पर्चेशुदा ज़मीन है, पट्टेशुदा है, आपकी सरकार है, सरकारी ज़मीन है। तो जब सरकारी ज़मीन है तो क्या ज़रूरत है उनको रजिस्ट्री कराने की? क्या ज़रूरत है हम लोगों को रात रात को जगा करके और मुआवजे के नाम पर 1 लाख 1.5 लाख सहायता राशि, जो कि कितने पुराने आपके मकान और दुकान थे? हमारे 60-65 साल तो मतलब अभी है, और पूर्वज हमारे रहते थे बहुत पहले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम गुप्ता, अयोध्या से है। क्या है? आपकी दुकानें थी, मकान थे, क्या कुछ ध्वस्त हुआ है? हमारा मेन रोड पे हमारा मकान था, 4 मंजिला मेरा मकान था, और गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिखाकर 10 मीटर की जगह 12 मीटर नाप लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इतना मुआवजा आएगा, इतना आएगा। अब मुआवजा के नाम पर केवल 1,12,000 रुपया हमारा वो मुआवजा बना है, वो भी अभी तक नहीं आया। कितना मकान ध्वस्त करा गया? हमारा 4 मंजिला मकान था, वो पूरा हमारा पूरा ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर लगा कर रातों रात उसको ADM SDM धमकी देते हैं कि अगर तुमको जो मिल रहा है उसको ले लो, नहीं तो हमको तो लेना है, हम तो वैसे नहीं ऐसे ही ले लेंगे। और ये भी आरोप लगाते हुए नजर आए हैं आप लोग कि जो मुआवजे पे नाम पे जो सहायता राशि मिल रही है उसमें भी कमीशन खोरी चल रही है। 110% है, सही बात है। यहाँ पे अधिकारी ADM SDM लेखपाल तहसीलदार साफ कहते हैं घबराओ नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो सुबह आके मिल लेना हमसे, तुम्हारा काम सब हो जाएगा बैठे बैठे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जाओ, ठीक है ऐसा है, फला लेखपाल से मिलकर जाके, अमीन से जाके मिलकर वो बता देता है। उसके बाद जाओ तो कहता है ऐसा साहब आपने 20,000 रुपया कहा है, 50,000 रुपया कहा है, यही सब हो रहा है। लोगों से मांगी गई? हाँ मांगी गई, हम लोग से मांगी गई है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भान विमल किशोर मिश्रा है, वल्लीपुर मंदिर से। प्रशासन अयोध्या की एकदम गुंडाई पर उतारू हो गई है। ज़बरदस्ती रात्रि में 12:30 बजे 1 बजे आकर धमकी देकर मकान गिरा दे रही है। कोई कहीं सुनवाई है ही नहीं, ना रजिस्ट्री कर रहे हैं, ना नोटिस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती पर उतारू हो गए हैं। चाहे लेखपाल हो, चाहे JE हो, चाहे AE हो, चाहे AXN हो, चाहे ADM प्रशासन मिसिंग हो, या तहसीलदार राजेश पांडे, कोई भी हो, सब एकदम ज़बरदस्ती उतारू हो गए हैं कि ज़बरदस्ती इनका मकान गिराओ। फिर कोई फिर हमसे पूछताछ नहीं, ना वो हमारा फ़ोन उठाएंगे कि सर बैनामा करना है, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल जान जाए गुंडा ही उतारू होंगे पूर्ण रूप से। अखिलेश यादव के पास आने से पहले आप लोग कहाँ कहाँ गए? अयोध्या में कौन कौन से अधिकारी, विधायक, सांसद के पास आप गए? क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से? विधायक तो एकदम उसका आँख फूटा हुआ जान जाइए, मूर्ख है विधायक, जान जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है विधायक का। हमारा विधायक तो कमी, हमारा सांसद विधायक तो साला कमीना निकल गया, वो साला दिखाई नहीं पड़ता है। जो चुनाव के समय आते थे, घर घर आके हाथ गोड़ जोड़ सब करते थे, आज के दिखाई में उनके पास जाओ तो उनके चमचे बताते हैं विधायक जी है ही नहीं है, सांसद जी है ही नहीं है। चुनाव से पहले याद है कि भाजपा ने कई तरीके के वादे करे थे, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, और ध्वस्तीकरण होगा तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो अब क्या रवैया है उन विधायक और सांसद? जस्ट उसका अपोजिट। अभी यही ध्वस्तीकरण शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आए थे, सारे व्यापारियों का फैजाबाद सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, सब मीटिंग कराया गया। उन्होंने ये प्रण करके गए कि आप लोग परेशान मत होइए, जितने व्यापारी हैं जो आपका कम से कम ज़मीनें जाएंगी और उसका जो भी मुआवजा बन रहा है उसका सर्किल रेट का 6 गुना 8 गुना आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन कोई, पहली बात तो हमारे यहाँ 2016 से सर्किल रेट हमारे अयोध्या में बढ़ा ही नहीं है, तो सर्किल रेट क्या बना दिया जाए। इसी बात को लेकर हमारा बिरला में SDM से हमारा उनकी बहस ये हो गई थी। उन्होंने निकाला 15,000 रुपया वर्ग मीटर। हमने कहा श्रीमान जी आप 60,000 रुपया हमारा बनाए, 62,000 रुपया, मैं आपको 1,20,000 रुपया दे रहा हूँ, आप 1 वर्ग मीटर में आप 4 मंजिला आप पिलर डाल कर मकान बनवा दीजिए। SDM साहब चुप हो गए।
और सबसे बड़ी एक अयोध्या में इस समय बहुत तेज़ी चल रहा है, सबसे बड़ा चल रहा है यहाँ पर हमारे अयोध्या में भूमाफियों का कब्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता लगा कि हम लोग 3-3 4-4 पीढ़ियाँ 3-3 2-2 3-3 साल से रह रहे हैं। अब पता लगा ये हम लोग के पास कागज़ भी है, सब कुछ है, बनामा है, सब कुछ है। अब आजकल नए खेबर खटौरी का दूसरे का नाम आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। और रातों रात लोग कब्जा कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसी 16 दिसंबर को हमारे यहाँ डकैती पड़ गई। हमने हर जगह चौकी, कोतवाली, सीओ, सब जगह हमने इसका एप्लीकेशन डाला। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर, सीओ पोर्टल पर, जिला डीएम पोर्टल पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ा आरोप जो है, फोन तक नहीं आया अभी तक मेरे पास। एक बड़ा आरोप जो है अयोध्या प्रशासन के ऊपर ये भी लग रहा है कि वहाँ पे भू माफियाओं का भी कब्जा जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। खसरा खतौनी जो है वो दूसरे के नाम पे दिखाई जा रही है। और क्या कुछ अयोध्या वासी जो हैं, जो उनके साथ समस्याएं हैं इस वक्त? क्योंकि अयोध्या की जो ज़मीनें वो नानजड़े की हैं, सब पेन से ही लिखना रहता है, तो चाहे जिसका नाम काट कर आदमी लिख देता है। बताते हैं आज हम कम से कम कुछ नहीं तो 100 साल से तो हमारे वहाँ परिवार के लोग मंदिर में रह रहे हैं। पता चला खिवरदार दूसरे, खसरे में हमारा नाम दर्ज है और खिवरदार दूसरे आ गए हैं। प्रशासन उन्हीं से बैनामा करा ले रहा है और हमको ज़बरदस्ती भगा दे रहा है। ना कोई मुआवजा, ना कुछ। कह रहा है कि भवन का मुआवजा आपसे लें, मतलब कि बैनामा कराएंगे, भवन का भी बैनामा नहीं करा रहे हैं। ज़बरदस्ती आए 12:30 बजे भी 5-6 दिन पहले मंदिर गिरा दिए। तो कैसे रातें गुजर रही हैं अयोध्या वासी जो हैं उनकी? देखिए, एक बमबारी यूक्रेन पर चल रही है, एक बमबारी अयोध्या पर हो चुकी है। उजड़ी हुई अयोध्या नजर आ रही है और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। जाए तो किसके पास, ना वहाँ 70 दिन विधायक सुनना चाहते हैं, ना ही जो है सांसद सुनना चाहते हैं, ना ही कोई अदर जो पार्टी के कोई नेता दिखाई देना चाहते हैं। यहाँ तक कि सांसद विधायक ने तो कह दिया कि जाने तो 10,000 वोट तो ही है, हमको नहीं चाहिए इतना, बाकी हम देख लेंगे, ले लेंगे। ये उनका बयान था। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हमको जो है इतने वोट नहीं चाहिए, चलिए अपना दें हमको वोट। और इनके सुख दुख में कोई भागीदारी नहीं, कोई भी बात इनकी सुनना नहीं चाहते हैं। और मुआवजे के नाम पर पूरा जनता के साथ धोखाधड़ी कर दिया गया है। एक कहते हैं ना कि मुंह पे ऐसे फेंक देना, भीख, एक तरह से भीख दिया गया। सहायता राशि क्या है, भीख दिए गई 1 लाख रुपए। बहुत से लोग सहायता राशि में केवल 20,000 50,000 ऐसे भी पाए हैं। मिनिमम 1 लाख कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के खाता चेक करा लेंगे 50,000 पाए हैं। लोगों के आशियानों को जानने के बाद जो सहायता राशि दी जा रही है वो 20,000 से लेके 2 लाख तक दी जा रही है। जो लोग हैं यहाँ पे प्रशासन के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ के विधायक हैं उनका क्या बयान आता है, क्या बयान हो रहा है? कोई बयान, विधायक के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से आज 5 महीना हो गया कार्यक्रम में चल रहा है ध्वस्तीकरण का, 5 महीना तो हमने तो नहीं देखा है। मैं उनके आवास पर भी गया। वोट की अभी आपने बात कही थी कुछ कि हमारे पास 10,000 वोट है। नहीं, ये सांसद जी ने कहा, माननीय लल्लू सिंह जी ने ये बात अपने आवास पर उन्होंने कहा कि रहने दो, तुम साले व्यापारियों का अगर वोट हमको नहीं मिलेगा तो क्या हम जीतेंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम लोग का वोट। ये उनका खुद का वक्तव्य है। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधित्व को हम क्या जाने, क्या समझे अपना, जिनको कुछ आज के 5 साल पहले 3 साल पहले कुछ अपना हम लोगों को, अपने परिवार को, सबको समझा के चलो हमारा अपने पार्टी के हो रहे हैं, चलिए हमारे ये व्यापार के हमारे बीच के हैं, हमारे पुराने हैं, आज इनको हम जिताएंगे तो भी हमारी ये बात कुछ दुख दर्द होगा, ये आगे बताई जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो व्यापारियों का एक अहम किरदार उसमें रहता है। व्यापारी जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ये कहा जाता है उनका एक गहरा लगाव होता है, लेकिन उसके उलट जो है भाजपा उनको क्या सिला दे रही है वो अयोध्या वासी ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हलीम। मेरा घर 40 साल पुराना था, उसको गिरा दिया गया है। भाजपा अपना कल संवार रही है, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमको किस्तों में मारा जा रहा है। हमारी दुकान लूट ली जा रही है, हमारे मकान गिरा दिए जा रहे हैं और मुआवजे के नाम पर जीरो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है। मैं इसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना कल संवार रही है, क्योंकि अपना कल संवारने के चक्कर में हमको किस्तों में मारा जा रहा है और जगह जगह हमको उत्पीड़न किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। पर्चा सुधा जमीन है तो बताता है पर्चा सुधा पे नहीं मिलेगा, अगर फ्री होल्ड जमीन है तो बताता है फ्री होल्ड पर नहीं मिलेगा, अगर महतैती है तो बताता है महतैती में नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 लाख रुपया आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अपनी जमीन को दान दे रहे हैं। ये दान के स्वरूप में वो हमारी जमीन को ले रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा होगा और अयोध्या वासी बहुत उदास और बहुत ही गमगीन है।
हम ये कह रहे थे, जब मान लीजिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी ये बता रहे हैं कि पर्चा सुधा का नहीं मिलेगा, फ्री होल्ड का नहीं मिलेगा, तो किस बात का राजस्व लिया जाता है, किस बात का स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, किस बात का स्टाम्प जब आप लोग बैनामा कराने जाइए किस बात का घूस दिया जाता है। वहाँ पर जितने का स्टाम्प बनता है उसका 10% वहाँ का लिखने वाले लेखक लिखता है, उसके बाद जो रजिस्ट्री करता है वो रजिस्ट्री लेता है। किस बात का लिया जा रहा है? ये राजस्व जाता कहाँ है? राजस्व हमारी हम व्यापारी तो उसको देते हैं। अब आज यही सरकार बता रही है कि ये नजूल की ज़मीन है, आपको नहीं मिलेगा। जो अयोध्या वासी हैं वो सैकड़ों की तादाद में आज अखिलेश यादव के पास आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको उम्मीद है अखिलेश यादव से कि ये उनकी लड़ाई लड़ेंगे अखिलेश यादव और उनको न्याय भी दिलाएंगे। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार की ओर से जिस तरीके की जो एक कह सकते हैं मनमानी करी जा रही है अयोध्या वासियों के साथ और उनको सहायता राशि के नाम पर उनको जलील करा जा रहा है और उनके जो मकान और दुकान है जिनकी कीमत करोड़ों और लाखों में होगी, इस वक्त उस जगह की अहमियत इतनी है कि अगर वो इस ध्वस्तीकरण से पहले उसको बेचना चाहते तो आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि उस सहायता राशि को 20,000 और 2 लाख रुपए सहायता के नाम पे की ज़मीन दान करी है उसको दिया जा रहा है। जो अधिकारी हैं प्रशासनिक वो कहीं ना कहीं उस सहायता राशि में भी कमीशन खोरी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।